फ्रेंड्स, आप सभी का टेक्नोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है, जो भी हमारा वर्क्स मैनुअल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे होंगे, हमारे जो नायर के पेपर में आए हैं, हम जरा उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वर्क्स मैनुअल से रिलेटेड अब तक जो भी पेपर में आए हैं क्वेश्चंस, उनको हम जरा डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला अभी हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा फरवरी 2023 का पेपर है। ठीक है ना। तो ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां लगेगा क्रॉस रेफरेंसेस वहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, कम समय में हमको करना है, इस वजह से जरूरत लगी वहाँ एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल द बिल्डिंग्स वाटर सप्लाई सीवरेज एंड ड्रेनेज अरेंजमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्पेक्टेड बाय एसएससी वर्क्स वंस इन। ठीक है, तो यहाँ आंसर तो आपके सामने ही है दोस्तों, उसमें कुछ बताने की कोई अलग चीज नहीं है, बट स्टिल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जितने भी बिल्डिंग्स है, ऑल द बिल्डिंग्स वाटर सप्लाई सीवरेज एंड ड्रेनेज अरेंजमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्पेक्टेड बाय एसएससी वर्क्स वंस इन। क्या ऑप्शन 6 मंथ्स, 2 years, 1 year, 3 year? तो आंसर इसका क्या है? 1 year इसका आंसर है। अब ये कहाँ से मिला है, ये मैं आपको थोड़ा सा मैनुअल में दिखा दूंगा, क्योंकि वहां पे एसएससी वर्क्स और एएन दोनों का इंस्पेक्शन होता है, तो थोड़ा सा हम लोग कंपैरेटिवली पढ़ लेंगे उसको। ओके, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 में पैरा 224 के अंदर आपको ये मिल रहा है, इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स। इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स, ठीक है। ऑल बिल्डिंग शैल बी सिस्टमैटिक इंस्पेक्टेड बाय एसएससी वर्क्स पर्टिकुलर रिपेयर सबमिटेड टू द एएन। तो इसके अंदर यहाँ पर देख लें आप, एएन और इसका दोनों का मुझे बताना था ना। एएन के लिए कहा, एएन शुड इंस्पेक्ट एज मेनी बिल्डिंग्स एज पॉसिबल, पर्टिकुलरली दोज रिक्वायरिंग हेवी रिपेयर्स एंड अरेंजमेंट फॉर ऑल रिपेयर्स टू बी कैरिड आउट इन गुड टाइम। कोई टाइम उसके लिए नहीं दिया है, लेकिन एसएससी के लिए क्या कहा है? एसएससी वर्क शुड इंस्पेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन सीवरेज इंस्टॉलेशन एंड ड्रेनेज अरेंजमेंट वंस अ ईयर। साल में एक बार इंस्टॉलेशन को वो क्या करेंगे? ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, वंस अ ईयर करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन क्या है? वंस अ ईयर। तो पैरा हमारा देखना है, तो पैरा नंबर 224 है ये। पैरा नंबर क्या है हमारा? 224 इज द रेफरेंस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द प्लेटफॉर्म शेल्टर्स आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय द एसएससी वर्क्स। ये भी वंस इन अ ईयर है। प्लेटफॉर्म शेल्टर का भी इंस्पेक्शन जो है वंस इन अ ईयर ही इसका भी आंसर है। इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो प्लेटफॉर्म शेल्टर्स का भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। बात हुई है, एसएससी वर्क्स वंस अ ईयर होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सच एज वर्कशॉप, रनिंग शेड, प्लेटफॉर्म कवर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, है कि नहीं? तो इसको कब करेंगे इंस्पेक्शन? एसएससी वर्क्स वंस अ ईयर। ठीक है, यही अगर एएन के लिए पूछता था तो 1/5 एवरी ईयर ऑन प्रोग्राम बेसिस। 1/5 एवरी ईयर ऑन प्रोग्राम बेसिस। एएन के लिए क्या होता था? हर साल। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, 1/5 एवरी ईयर ऑन अ प्रोग्राम बेसिस बोलेंगे, या फिर ये कहा जाएगा कि 20% भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो ये वंस इन अ ईयर। इन केस ऑफ ओपन लाइन द डिसमेंटलिंग प्लान शुड बी अप्रूव बाय एएन। डिसमेंटलिंग प्लान ओपन लाइन में कौन अप्रूव करेंगे? तो एएन को अप्रूव करना है। इन केस ऑफ ओपन लाइन द डिसमेंटलिंग प्लान शुड बी अप्रूव बाय असिस्टेंट इंजीनियर। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मार्किंग में मिस्टेक हो गया है सिलेक्शन में। ये आंसर इसका असिस्टेंट इंजीनियर नहीं है, ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है, सीनियर डीएन है। इसका रेफरेंस आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। रेफरेंस हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कहाँ गया? यहाँ पर, ये सॉरी, यहाँ पर देखिए, पैरा 220 कंस्ट्रक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके लेके जाता हूँ। डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर जो है कौन करेगा? कि जो है मेजर डिसमेंटलिंग साइड में एसएससी इंचार्ज को जो है नॉमिनेट कर किया जाएगा सीनियर डीएन द्वारा या डिप्टी चीफ इंजीनियर। डिसमेंटलिंग प्लान शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द ड्राइंग ऑफिस एंड अप्रूव्ड बाय, यही आंसर है ना। द डिसमेंटलिंग प्लान शुड बी scrutinized by the drawing office and approved by senior divisional engineer in case of open line और head of the department in case of construction। तो ये सीनियर डीएन इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? सीनियर डीएन। तो सीनियर डीएन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दिस इज ये रॉन्ग हो गया, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सीनियर डीएन इज द आंसर। इन केस ऑफ ओपन लाइन द डिसमेंटलिंग प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय, ओपन लाइन कहा भी है ना उन्होंने, तो इसका क्या आंसर? सीनियर डिविजनल इंजीनियर। तो मार्क इट करेक्टली, सीनियर डीएन इसका आंसर है। ओके, आई विल मेक करेक्शन लेटर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, as per IRWM, the requirement of water for residential area, including for flushing, is taken as dash liters per head per day। रेसिडेंशियल एरिया और ऑफिस एरिया, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। हाँ,
दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पे कहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर रेसिडेंशियल एरिया एज पर IRWM, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर रेसिडेंशियल एरिया वो क्या है, कितना लीटर ऐसा हुआ ना, 135 लीटर, 150 लीटर, 180 और 200 लीटर, बराबर। तो एज पर वर्क मैनुअल रिक्वायरमेंट वाटर फॉर रेसिडेंशियल एरिया कितना है, तो यहाँ पे आंसर उसका क्या दिया है, नायर ने जो हमको आंसर दिया हुआ है वो है 200 लीटर से। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका रेफरेंस हमको मिल जाएगा अभी। नंबर 5 में है इसका आंसर, एज पर IRWM द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर रेसिडेंशियल एरिया इंक्लूडिंग फॉर फ्लशिंग इज टेकन एज 200 लीटर्स। 200 लीटर्स, ये यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, पैरा 504 में है ये, पैरा 504 में डेटा फॉर एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। तो रेसिडेंशियल एरिया के लिए हमसे पूछा है, तो रेसिडेंशियल एरिया में क्या कहा, हाउस होल्ड कंजम्पशन फॉर ऑफिस स्टाफ पर कितना, 200 लीटर, ठीक है, कितना है, 200 लीटर इसका आंसर है। ओके, फिर ये स्टेशन वगैरह एरिया होती तो ये इसके लिए अलग था, सबके लिए अलग अलग देख लेते हैं। अभी ऑफिस से देखिए, अभी यहीं पे साथ में और भी पढ़ लेते हैं ना। 200 लीटर घर के लिए पानी के लिए लगता है, जिसके अंदर से 45 लीटर हमको किस पे लगता है, फ्लशिंग वगैरह का है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज इंक्लूडेड, 45 लीटर इज इंक्लूडेड फॉर फ्लशिंग। ऑफिसेस, ये वर्कशॉप ना, ऑफिसेस में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आदमी को फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल लगता है पानी, और तो लगता नहीं है, तो वहां पे 45 लीटर है, 45 लीटर। वर्कशॉप्स होंगे तो 30 लीटर के आसपास तक पानी वहां पर लगेगा आपको। ओके, तो ये सब चीजें, बाकी चीजें भी है, तो आप ये पैरा 504 में आप देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर IRW द डिजायरेबल पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कहाँ मिलेगा, एक मिनट। ठीक है, तो वाटर का जो रिक्वायर वर्क्स मैनुअल के हिसाब से डिजायरेबल पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपको ये आपको पैरा एनेक्सर 5.2 के अंदर वाटर सप्लाई मिल जाएगा। तो क्या होना चाहिए आपका, 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में, कितना, बिटवीन 6.5 टू 8.5, 6.5 से 8.5 के बीच में आपका पीएच वैल्यू होगा। वाटर का पीएच वैल्यू कितना, 6.5 टू 8.5। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है आपका। ये भी चीजें देख ले, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स 500, ये आपका रिक्वायरमेंट है। हार्डनेस की रेंज, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब वैल्यू भी देख ले, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। बहुत सारी चीजें तो नहीं है, जो शुरुआत की जो वैल्यू जो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था मैंने, कि कुछ चीजें जो है ना याद रखने की है इसके अंदर, जैसे टर्बिडिटी हो गया, टेस्ट अनऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए, पीएच वैल्यू, फिर बाद में टोटल डिजॉल्व सॉलिड, हार्डनेस, क्लोराइड, सल्फेट्स, बस इतना तक याद रखें आप लोग, इतना याद रखें, इससे ज्यादा तो पूछने के चांसेस नहीं है ना। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितना, 500 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम, हार्डनेस 300 मैक्सिमम, क्लोराइड्स 250, सल्फेट्स 200, ये